थान सिंह जी धरने पर पहुंचे हो, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी होगा? देखिए, पिछले 8 दिनों से जो विरम सिंह राजपुरोहित है, उनका इस तरह से घटनाक्रम हुआ है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और कंपनी वालों द्वारा यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उन लोगों के लिए ना तो कोई सेफ्टी की व्यवस्था है, ना ही इनके पास कोई ऐसी परमिशन है और ना ही कोई इस तरह की व्यवस्था है जिससे यहाँ स्थानीय लोगों को फायदा मिल सके। और पिछले 8 दिनों से विरम सिंह जी को जो बात कंपनी वालों द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा करनी थी, वो बात की नहीं इन्होंने। लेकिन आज जब 8 दिन बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि और सतीशी कौम के लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, तो प्रशासन कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप जो भी है बात कर लो। मेरी भी अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। हम सबका एक ही मकसद है, कैसे भी करके इस परिवार को न्याय मिले। और परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, इतने दिनों से हॉस्पिटल की ओर से, यहाँ स्थानीय रूप से परिवार वाले मेंटली रूप से बहुत परेशान हैं। तो इस समय इनको भी ये देखना चाहिए था, जो बात हो गई वो हो गई, और जब बात होने के बाद अगर कोई माफ़ी मांग ले और उस बात को कबूल ले कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो हमारे यहाँ के लोग माफ़ भी कर लेते हैं और उसको माफ़ीनामा भी दे देते हैं। लेकिन ये कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सब तरीके के डॉक्यूमेंटली हम क्लियर हैं। तो वो तो अब पता चल जाएगा डॉक्यूमेंटली क्लियर कौन है कि नहीं है, आपकी क्या गलतियाँ है, वो लोग उजागर कर देंगे यहाँ के, और वो भी विद डॉक्यूमेंट कर लेंगे। लेकिन इनको इतना सारा मसला, इस मसले को बढ़ाना ही नहीं था, मसले को सीधा आकर सॉल्व कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कहा नहीं। मैंने जैसलमेर प्रशासन को भी कहा, एसपी साहब से बात की थी मैंने कि एसपी साहब इस मामले को निस्तारण करवाइए। ऐसा नहीं है जब कोई घटना घटित हो और लोग धरने पर बैठे उग्र प्रदर्शन करें उसके बाद आप जागो, ऐसा परंपरा मत चलने दो। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि मामला खत्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सा दबाव है, कौन से भंवरजाल में फंसे हुए हैं, वो स्थानीय लोगों की बात को दरकिनार करते हुए कंपनी वाले अपनी हठधर्मिता बेड़े पे उसको लेकर बात करेंगे, नहीं करेंगे उनकी हठधर्मिता भी खत्म करेंगे और विरम सिंह को न्याय भी दिलाएंगे। यहाँ की कमेटी बनी है, कमेटी वार्ता के लिए जाएगी, उसके बाद डिसीजन होगा, वो निर्णय लेकर आपके सामने बात करेंगे। अगला कदम है वो आपका क्या रहेगा प्रशासन? एक बार बात तो होने दो, फिर अगला कदम, उससे अगला कदम, उससे अगला कदम, सब कदम हमारे पास है। लेकिन पहला कदम शांति का है। शांति से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सब कदम है और वो कदम समय समय पर रख भी लेंगे। आए हैं तो सब करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप यहीं बैठे हैं, आगे तो फिर थोड़ी जाएंगे, कायर थोड़ी है। तो कलेक्टर का घेराव किया जाएगा? अब कलेक्टर का घेराव वो तो बाद में तय होगा। पहले तो कमेटी जाए, बात करेगी, बात करने के बाद अगर नहीं होगा तो कलेक्टर का घेराव कौन सा बड़ी बात है। पाकिस्तान थोड़ी जाना है, यहीं जाना है, जैसलमेर चले जाएंगे। और गए भी है कई बार। रात को 3 बजे आपने देखा नहीं बालोतरम कलेक्टर साहब कैसे बाहर आए थे। तो बाहर भी आ जाएंगे, बात भी कर लेंगे, यहाँ भी आ जाएंगे जरूरत पड़ी तो। लेकिन हमें कोई कलेक्टर साहब को बाहर बुलाने में खुद को बड़ा महसूस नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि भाई बाहर क्यों आया, अंदर बैठे आदेश जारी कर दे। और यहाँ के विरम सिंह जी के परिवार के जो मदद की है, ये रविंदर जी बता रहे थे हमारे विधायक साहब कि दंड है ये एक तरीके से। वो बस कह दे कि हमारी ओर से ये गलती हुई है और हम इस गलती का हर्जाना पड़ते हैं। तो इतनी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें बात थोड़ी है। यही बात बनवाने के लिए आए हैं और बनवाएंगे। ठीक है।